आओ बच्चों, आज एक नया चैप्टर हम लोग लेके आए हैं आपके लिए। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक, मांग की कीमत लोच। देखो, इस नाम को थोड़ा सा हम लोग तोड़ेंगे। पहले देखिए, मांग क्या होती है। मैंने आपको बताया था डिमांड के बारे में। एक चीज हमने पढ़ी थी लास्ट क्लास में कि भाई किसी चीज के अगर कीमतें घटेंगी, कोई चीज अगर सस्ती होगी तो उसकी डिमांड मार्केट के अंदर ज्यादा होगी, है ना। कोई चीज सस्ती हो जाए, 10 रुपए से 5 रुपए हो जाए तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, 100 से 200 हो जाएगी मान के चलो। लेकिन अगर किसी चीज के प्राइस बढ़ जाए, 100 से दो मान के चलो 10 रुपए से 20 रुपए की कोई चीज हो जाए, तो उसकी डिमांड मार्केट में क्या होगी? कम होगी। कहने का मतलब है बेटा, किसी चीज के प्राइस, ये नीचे की तरफ साइन बना हुआ है, इसका मतलब किसी चीज के प्राइस घटते हैं तो उसकी जो डिमांड है, डिमांड का मतलब जो उसको लोग खरीद रहे हैं वो ज्यादा खरीदेंगे, अप हो गया ऊपर की तरफ। और प्राइस ऊपर की तरफ है, इसका मतलब अगर प्राइस बढ़ेंगे, ठीक, कोई चीज अगर महंगी होगी तो उसकी डिमांड मार्केट में कम होगी। ठीक, तो कहने का मतलब ये है बेटा, देखो इसका नाम समझिए लोच। लोच का मतलब होता है इलास्टिक, ठीक है। इलास्टिसिटी का मतलब होता है चेंज आना, लोच का मतलब होता है चेंज आना। किसमें चेंज आना बेटा? मांग में, किसी चीज की डिमांड में। किसके कारण? कीमत के कारण। ठीक, कहने का मतलब भैया, जब किसी चीज के प्राइस चेंज होते हैं, अब प्राइस या तो घट सकते हैं या बढ़ सकते हैं तो उस चीज की डिमांड में भी चेंज आता है, या तो डिमांड घटेगी या बढ़ेगी। फिर से समझिए, प्राइस में जब चेंज आता है तो डिमांड में भी चेंज आएगा। ठीक, तो अब हम लोग बात करते हैं मांग की कीमत लोच। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमें बताती है जब किसी चीज की कीमत में परसेंटेज चेंज आता है। प्राइस में परसेंटेज चेंज आता है, हिंदी में लिखा हुआ है इसलिए इंग्लिश में बोल रहा हूं, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश में एक साथ लिखना पॉसिबल नहीं है, ये तो सारा बोर्ड इससे भर जाएगा महाराज, है ना। तो जब किसी चीज के बेटा प्राइस में, लो जी, जब किसी चीज के प्राइस में चेंज आता है तो उसकी डिमांड में भी चेंज आएगा। तो प्राइस में परसेंटेज चेंज आने पर, ठीक, प्राइस में किसी चीज के प्राइस में परसेंटेज चेंज आने पर उसकी डिमांड में कितना चेंज आता है, कितना परसेंट चेंज आता है, उसको हम लोग निकालते हैं। किससे पता करते हैं? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हम लोग बेटा किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ध्यान रखना, हिंदी वाले और इंग्लिश वाले ईडी, ई बड़ा डी छोटा। ठीक है, अब इसको ऐसे समझो, मान के चलो किसी चीज के प्राइस में 10% का चेंज आया। कितने परसेंट का? 10% का। और डिमांड में कितना चेंज आया? 20% का। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी हो गई? 2। ठीक, फिलहाल आपको डेफिनेशन याद करनी है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है? जब किसी चीज के प्राइस में परसेंटेज चेंज आता है और तो डिमांड में भी परसेंटेज चेंज आता है। तो प्राइस में परसेंटेज चेंज आने से डिमांड में कितना परसेंट चेंज आया उसको हम लोग निकालते हैं, ज्ञात करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से। ठीक, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बेटा 5 टाइप्स की होती हैं। कितने टाइप्स की होती है? 5 टाइप्स की होती है। अब आपको इसमें से, इन पांचों में से किसी भी एक के बारे में पूछ लेगा, 1 नंबर या फिर 2 नंबर में, ठीक है ना, इससे ज्यादा नहीं पूछता। लेकिन 1 वर्ड्स वाले क्वेश्चन बहुत बनते हैं इसमें से। तो आप देख लीजिए, सबसे पहले परफेक्ट इलास्टिक क्या होता है बेटा? परफेक्ट इलास्टिक इंग्लिश में, हिंदी में पूर्णतया लोचदार। ठीक, अब इसको समझो, जब किसी चीज के प्राइस, जब किसी चीज के प्राइस फिक्स है, प्राइस फिक्स है, ठीक है, और डिमांड उसकी अनलिमिटेड है, सेल लगी हुई है, 10 रुपए में चाहे 10 चीज लो, 20 लो, 30 लो, 40 लो, 50 लो, अनलिमिटेड, कितना ही सामान ले जाओ, दाम 10 रुपए है। तो ऐसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं बेटा परफेक्ट इलास्टिक, पूर्णतः लोचदार। पेपर में पूछे पूर्णतः लोचदार क्या होता है तो आप बताएंगे
जब किसी चीज के फिक्स प्राइस पर, फिक्स प्राइस बेटे कीमत यहाँ होती है, देखो डिमांड वाला कोई भी डायग्राम होगा यहाँ पर प्राइस होंगे, प्राइस कितने बेटा देखो 10 रुपए, ठीक है, और डिमांड पहले कितनी थी 100, 200, 300, प्राइस फिक्स है। इस फिक्स प्राइस पर चाहे आप 100 चीजें खरीदे, 200 खरीदो, चाहे 300 खरीदो, इन्फिनिटिव डिमांड है। इन्फिनिटिव का मतलब होता है आप इस प्राइस पर कितना भी सामान चाहे खरीद सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं परफेक्ट इलास्टिक या पूर्णतया लोचदार। पेपर में आपसे पूछ सकता है, इसका डायग्राम पूछ सकता है, और इसकी एक सबसे बड़ी बात क्या है, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है। देखो बेटा ये होता है वाई एक्स 0y और ये होता है एक्स एक्स, ठीक है, तो ये किसके पैरेलल होता है, एक्स एक्सिस के पैरेलल, एक्स एक्सिस के पैरेलल। कौन सा डायग्राम होता है बेटा, परफेक्ट इलास्टिक, ठीक है ना। चलिए दूसरा होता है बेटा परफेक्ट इन इलास्टिक। इन इलास्टिक का मतलब होता है जहां पर प्राइस तो घट बढ़ रहे हो, प्राइस 10 रुपए से चाहे 20 हो जाए, चाहे 20 रुपए से 10 रुपए हो जाए, लेकिन किसी चीज की डिमांड क्या है, फिक्स है। मतलब कंज्यूमर, एक खरीदने वाला कोई उपभोक्ता जो होता है, उस चीज के प्राइस चाहे 10 हो जाए, 20 हो जाए, 30 हो जाए, 40 हो जाए, 50 हो जाए, लेकिन उस बंदे को वो चीज उतनी क्वांटिटी में वो खाएगा जितनी वो पिछले महीने खा रहा था, मीन्स जितना वो प्राइस घटने या बढ़ने से पहले खा रहा था। मतलब कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनकी डिमांड फिक्स रहेगी, चाहे प्राइस कितने भी घट जाएं, कितने भी बढ़ जाएं, ठीक है ना, पक्का। तो प्राइस घटने और बढ़ने का, घटने और बढ़ने का, जब किसी चीज की डिमांड पर कोई इफेक्ट ना पड़े तो इसको हम बोलते हैं परफेक्ट इन इलास्टिक, पूर्णतः बेलोचदार, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए प्राइस 10 रुपए से 20 रुपए हो गए, है ना, गलत हो गया, प्राइस 10 रुपए से कितने हो गए बेटा, 20 रुपए हो गए, है ना, लेकिन डिमांड फिर भी कितनी है बेटा, 100 है, ठीक। अगर इसको उल्टा कर लो, प्राइस 10 से 20 हो गए तब भी 100 है, और 20 से 10 हो गए तब भी 100 है। इसकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगी 0। अभी आप सोच रहे होगे इलास्टिसिटी डिमांड 0 का मतलब क्या होता है, बेटा इसके ऊपर ना न्यूमेरिकल्स भी हैं। जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो कहने का मतलब जब आपका आंसर, किसी क्वेश्चन का आंसर 0 आए तो इसकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड परफेक्ट इन इलास्टिक होगी। न्यूमेरिकल पोर्शन भी करवाऊंगा मैं इसके बाद आपको। और अगर उसमें आंसर इन्फिनिटिव आए तो वो होगी परफेक्ट इलास्टिक। अब हम लोग बात करते हैं इलास्टिक क्या होता है। इलास्टिक का मतलब होता है बेटा कुछ चीजें आपने देखी होंगी जिनके प्राइस में थोड़ा सा चेंज करने पर डिमांड में बहुत ज्यादा चेंजेस आ जाता है। प्राइस में थोड़ा सा चेंज करने पर, थोड़ा सा चेंज अगर आप प्राइस करोगे तो डिमांड बहुत ज्यादा उसकी बढ़ जाती है। अब आप खुद सोचो कौन सी चीज हो सकती है, जैसे कार है, फ्रिज है, टीवी है, एसी है ना, इनके दाम दिवाली के टाइम पे थोड़े से घट जाते हैं, 500 रुपए, 1000 रुपए, लेकिन खरीदने वालों की संख्या बहुत ज्यादा क्या हो जाती है, इनकी बढ़ जाती है, क्योंकि चीज सस्ती हो गई है। तो जिन चीजों के प्राइस में थोड़ा सा चेंज, देखो प्राइस किस वहां रिप्रेजेंट करते हैं 0y(x) पर, तो प्राइस में 10% का चेंज आया है, ओनली कितने परसेंट का, 10% का, बहुत थोड़ा सा चेंज आया है। और डिमांड में कितना आया चेंज बेटा, 20%। तो प्राइस में इलास्टिक डिमांड क्या होती है, लोचदार। जब किसी चीज के प्राइस में थोड़ा सा चेंज आए और डिमांड में बहुत ज्यादा चेंज आ जाए, इसको हम लोग बोलते हैं इलास्टिक, ठीक है। डायग्राम आप देख रहे हैं, प्राइस में थोड़ा सा चेंज है, डिमांड में बहुत ज्यादा चेंज है। डिमांड क्या होती है बेटा, इस एक्सेस पे जो है हम लोग डिमांड को रिप्रेजेंट करते हैं डिमांड वाले चैप्टर पे, और यहाँ पर होती है बेटा प्राइस, ठीक है। इसके बाद है बेटा इन इलास्टिक। इन इलास्टिक का मतलब क्या होता है, जब किसी चीज के प्राइस में बहुत ज्यादा चेंज कर दो, बहुत ज्यादा चेंज कर दो और डिमांड में बहुत थोड़ा सा चेंज आए। देख लो जरा ध्यान से देखो, प्राइस में बहुत ज्यादा चेंज है, इस एक्सेस पे हम लोग, ये जो है ये है बेटा 0y(x), प्राइस में बहुत ज्यादा चेंज किया है, प्राइस में बहुत ज्यादा चेंज किया है, डिमांड में बहुत थोड़ा सा चेंज आया है, इसको हम लोग बोलते हैं बेटा इन इलास्टिक, इन इलास्टिक, ठीक। जैसे आपने देखा होगा कि सपोज फॉर एग्जांपल जियो का पहले रिचार्ज 699 का था, अब शायद मुझे याद नहीं है 899 का हो गया शायद, अगर मैं इनकरेक्ट हूं तो नीचे करेक्ट करके लिख देना महाराज, इसमें कमेंट बॉक्स में, हाँ ठीक है, तो शायद 899 का है। अब एक मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बताओ किसने छोड़ दिया, आप बताओ कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने रिचार्ज कराना छोड़ दिया। ऐसा हो सकता है, मान के चलो एक घर में 6 बंदे रिचार्ज कराते थे, तो हो सकता है अब
जो हाउसवाइफ हैं या फिर मान के चलो जो कोई एक व्यक्ति ऐसा है जो हॉटस्पॉट से या वाईफाई से चला रहा है महाराज, तो हो सकता है 6 में से 5 का रिचार्ज होता हो, अब एक का ना होता हो, एक छोड़ दे, है ना, ऐसे ऐसा भी पॉसिबल नहीं। तो कहने का मतलब ये ऐसे समझ लो कोई इंसान दारू पीता है, वैसे गलत बात है, दारू नहीं पीनी चाहिए, लेकिन आदमी मान के चलो पीता नहीं मानता, एडिक्टेड चीज है ना। अब दारू के दाम सरकार ने मान के चलो पौआ पौआ होता है क्या, हाँ क्या बोलते हैं, हाँ जो भी बोलते हैं पौआ हुआ बोलते हैं, तो पौए के दाम से सरकार ने क्या करा कि 50 रुपए से पौए के दाम 80 कर दिए। क्यों कर दिए? ताकि लोग उसे कम पिए। ठीक है, एक बच्चा कह रहा है सर कि वो जब डिमांड कम करनी है तो सीधी सी बात है प्रोडक्शन कम कर दो या बंदी कर दो। ठीक है, तो उस पर अलग कंसेप्ट बनाएंगे। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि बेटा प्राइस अब 50 से 80 कर दिए, बताओ कौन छोड़ देगा पीनी? नहीं छोड़ सकते। मतलब ऐसा हो सकता है कि वो कम कर दे कंजप्शन, जैसे 2 दिन में एक पौआ पीता था, हो सकता है आप 3 दिन में पिए। तो कहने का मतलब प्राइस में बहुत ज्यादा चेंज आने से भी डिमांड में बहुत कम चेंज आए, या किसी चीज के प्राइस बहुत ज्यादा चेंज आ जाए, मतलब बढ़ जाए या घट जाए, लेकिन डिमांड में बहुत थोड़ा सा चेंज आए, तो उसको हम बोलते हैं इन इलास्टिक, बेलोचदार। ठीक है, अब इसमें एक बात याद रखना बेटा, एक चीज याद रखना, एक से ज्यादा, मोर देन वन। जब आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करो और आपका आंसर एक से ज्यादा आए, कितने से ज्यादा आए? एक से ज्यादा। जैसे आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करोगे, आंसर आए एक से ज्यादा, तो उसका मतलब उसकी डिमांड होगी लोचदार, इलास्टिक। और अगर आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करें, अगर आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करें और उसका आंसर अगर आए एक से कम, एक से कम, तो उसको बोलते हैं बेटा हम लोग इन इलास्टिक, इन इलास्टिक। ठीक है, इलास्टिक और इन इलास्टिक। इन इलास्टिक का मतलब एक से कम, ठीक, और इलास्टिक का मतलब एक से ज्यादा। ठीक, अब इसके बाद है यूनिटरी 5। ठीक, अब भाई सीधी सी बात है, किसी चीज के प्राइस में हमने चेंज किया 10%, कितना किया? 10%। और डिमांड में भी कितना चेंज आया बेटा? 10%। तो कहने का मतलब जितना प्राइस में चेंज करें उतना ही डिमांड में चेंज आए, इसको हम लोग बोलते हैं यूनिटरी। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है? जब किसी चीज के प्राइस में चेंजेस आएंगे तो भैया उस चीज की डिमांड में भी चेंज आएगा। तो प्राइस में चेंज आने से डिमांड में कितना परसेंट चेंज आया, उसको हम लोग निकालते हैं एक फॉर्मूले से, जिसको बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, कितने टाइप्स की होती है बेटा? 5 टाइप्स की। ठीक है, 5 टाइप में पहला टाइप क्या है? प्राइस घटे बढ़े, प्राइस सेम है, ठीक है, डिमांड कितनी भी हो कोई दिक्कत नहीं है। प्राइस घटे बढ़े, सेकंड प्राइस घटे बढ़े, डिमांड लेकिन फिक्स है, इसको बोलते हैं पूर्णतः बेलोचदार, परफेक्ट इनइलास्टिक। तीसरा, प्राइस में थोड़ा सा चेंज आने पर डिमांड में बहुत ज्यादा चेंजेस आए, इसको बोलते हैं बेटा हम लोग क्या? इलास्टिक। चौथा, इन इलास्टिक, प्राइस में बहुत ज्यादा चेंज आने पर, बहुत ज्यादा चेंज आने पर डिमांड में थोड़ा सा चेंज आए, है ना, इसको बोलते हैं इन इलास्टिक। और प्राइस में जितना चेंज आए डिमांड में भी सेम चेंज आए, उसको हम बोलते हैं बेटा यूनिटरी। ठीक है, ये छोटा सा चैप्टर है, इसमें न्यूमेरिकल्स ज्यादा आते हैं बेटा, 4 नंबर के न्यूमेरिकल्स आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो थ्योरी भी आप लोग समझें, और अब हम लोग आपको थोड़ा सा आगे पढ़ा के फिर उसके बाद न्यूमेरिकल्स में आपको बताऊंगा। अब हम लोग बात करते हैं मांग की कीमत लोच को प्रभावित करने वाले तत्व, फैक्टर इफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इंग्लिश में। देखिए, अब हम लोग ने ये बात करेंगे बेटा किस चीज की मांग इलास्टिक है, किस चीज की डिमांड इन इलास्टिक है। इसका मतलब थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में समझिए। कुछ चीजें ऐसी होती हैं बेटा जिनके प्राइस में थोड़ा सा चेंज करने पे डिमांड में बहुत चेंज आता है, जिसको एक्चुअली हम लोग बोलते हैं इलास्टिक, मतलब लोचदार मांग। क्या होती है? किसी चीज के प्राइस में थोड़ा सा चेंज करने पर अगर डिमांड में बहुत ज्यादा चेंज आता है तो बेटा इसको हम लोग बोलते हैं इलास्टिक, अर्थात लोचदार मांग। ठीक है, पक्का? और इनइलास्टिक का मतलब क्या होता है? जब किसी चीज के प्राइस में बहुत ज्यादा चेंज अगर हम लोग कर देते हैं और डिमांड में
थोड़ा सा चेंज आ जाए, प्राइस में बहुत ज्यादा चेंज करने पर डिमांड में थोड़ा सा चेंज आता है, तो बेटा हम लोग इसको बोलते हैं क्या, इन इलास्टिक। सिंपल आप ध्यान रखना है, इलास्टिक और इन इलास्टिक को डिमांड में दिमाग में आपको बिठा के रखना है कि इलास्टिक क्या होता है, इन इलास्टिक क्या होता है, लोचदार और बेलोचदार क्या होता है। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो समझो, अगर किसी चीज की डिमांड में ज्यादा चेंज आए, डिमांड में ज्यादा चेंज आए, प्राइस छोड़ो डिमांड को देखो, डिमांड में ज्यादा चेंज आए तो उसको बोलते हैं हम लोग इलास्टिक, और किसी चीज की डिमांड में थोड़ा सा चेंज आए, थोड़ा चेंज आए तो उसको बोलते हैं हम लोग इन इलास्टिक। तो पेपर में आपसे क्वेश्चन पूछेगा, जैसे कोई भी नाम दे देगा, जैसे सपोज आपको बोलेगा कि जैसे वस्तु की प्रवृत्ति, मतलब नेचर ऑफ कॉमोडिटी, नेचर ऑफ कॉमोडिटी इंग्लिश में बोलते हैं। देखो दो तरह की चीजें होती हैं बेटा, एक चीजें जो होती हैं जो हमारे लिए बहुत जरूरी हैं, ठीक, जैसे दूध हो गया, फल हो गया, सब्जियां हो गया, ठीक है, तेल हो गया, नमक हो गया, जो नेसेसरी आइटम्स हो गए, कॉपी हो गया, किताब हो गया। अब आप खुद सोचो, इनकी डिमांड इलास्टिक होनी चाहिए या इनइलास्टिक होनी चाहिए? सही बात है, इन चीजों की डिमांड होगी बेटा इनइलास्टिक। क्यों? क्योंकि दूध के, फल के, सब्जियों के दाम, कॉपी के, पेंसिल के, नमक के, तेल के दाम कितने ही बढ़ जाएं, डिमांड में थोड़ा सा चेंजेस आएगा, क्योंकि हमारी नेसेसरी वाली चीजें होती हैं, इनका यूज हमें करना ही पड़ेगा। ठीक है, इसके विपरीत जो दूसरी चीजें हैं, जैसे एसी है, फ्रिज है, टीवी है, इनके दाम इनके दाम इनके दाम अगर थोड़े से भी बढ़ जाएं, जैसे कोई एसी 40,000 से 50,000 का हो जाए, 45,000 का हो जाए, तो लोग उसको बहुत ज्यादा कम कर देंगे लेना। कारण क्या है? क्योंकि वो हमारे लिए नेसेसरी चीज नहीं है। तो कहने का मतलब इसकी डिमांड क्या होगी बेटा? इलास्टिक। ठीक है, जितने भी आरामदायक वस्तुएं हैं, ठीक है, उनकी मांग हमारे लिए होगी बेटा क्या? इलास्टिक। ठीक, और जितनी भी आवश्यक वाली वस्तुएं हैं उनकी डिमांड होगी इन इलास्टिक। ठीक है, क्योंकि इनका हमें यूज करना ही पड़ेगा। पक्का? अच्छा, इसके बाद है हैबिचुअल गुड, मतलब हैबिट ऑफ अ कंज्यूमर। देखो कुछ चीजें ऐसी होती है जिनका एक कंज्यूमर हैबिचुअल हो जाता है। हैबिचुअल का मतलब आदत वाली, जैसे सिगरेट है, दारू है, गांजा है, अफीम है, भांग है, बाकी आप सब जानते हैं। ठीक है, तो इनकी डिमांड जो होगी, सीधी सी बात है, वो होगी क्या होगी? इन इलास्टिक होगी बेटा, इन इलास्टिक। कारण क्या है? क्योंकि इनके प्राइस कितने भी बढ़ जाएं, डिमांड में बहुत थोड़ा सा चेंजेस आएगा, डिमांड में बहुत थोड़ा सा चेंज आएगा। ठीक है, और जिसकी आदत नहीं है, जिसकी आदत नहीं है कंज्यूमर को, मान के चलो, तो उसके दाम जैसे ही बढ़ेंगे, चाहे 5 रुपए बढ़ जाए, 10 रुपए बढ़ जाए, डिमांड बहुत ज्यादा क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो ये है, डिमांड में बहुत ज्यादा चेंज आएगा, तो इसका मतलब उसकी डिमांड क्या होगी? इलास्टिक होगी। दो चीजें समझ में आ गई। तीसरा, स्थानापन्न की उपस्थिति। देखो सब्स्टिट्यूट्स, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट, इंग्लिश में बोलते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट। देखो सब्स्टिट्यूट्स क्या होते हैं? जो एक दूसरे के स्थान पे यूज में लाए जा सकते हैं। हिंदी में स्थानापन्न और प्रतिस्थापन बोलते हैं। ठीक है, अब जिन चीजों को हम एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग में ला सकते हैं, जैसे चाय और कॉफी हो गया, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है जियो और एयरटेल, है ना। अब मान के चलो जियो और एयरटेल, अब मान के चलो सपोज जियो वाले और एयरटेल वाले दोनों के दाम, दोनों के जो एक प्राइस थे, सेम थे, है ना, 899 899 दोनों के, मान के एक ने दाम बढ़ा दिए, तो लोग कहाँ शिफ्ट होंगे बेटा? इस वाले पे शिफ्ट हो जाएंगे, भाग जाएंगे। तो कहने का मतलब इसने जैसे ही प्राइस बढ़ाया, डिमांड बहुत ज्यादा चेंज हो गई किसकी? इसकी, क्योंकि यहाँ के बंदे कहाँ शिफ्ट हो गए? दूसरे वाले पे। तो कहने का मतलब जिन चीजों के आपस में एक दूसरे से सब्स्टिट्यूट मौजूद हैं, मतलब स्थानापन्न मौजूद हैं, है ना, उस अगर वो बंदा चालाकी करता है या अपने दाम बढ़ाने की कोशिश करता है, तो जो उपभोक्ता होते हैं, कंज्यूमर होते हैं, बहुत चालू होते हैं दूसरे से, मतलब इसके प्राइस में थोड़ा सा चेंज करने पर डिमांड में इसकी बहुत ज्यादा चेंज आ जाएगा, है ना। तो इसकी डिमांड हो गई बेटा क्या? इलास्टिक। इलास्टिक का मतलब ये तो होता है ज्यादा चेंज आना। ठीक है, क्यों आएगा? क्योंकि लोग दूसरी तरफ भाग जाएंगे। मान के चलो दो टीचर हैं, दोनों 700 रुपए फीस ले रहे हैं इकोनॉमिक्स की, और मान के चलो कोई दूसरा कॉम्पिटिटर है, दाम बढ़ा दे अपने बगल वाला, तो सीधी सी बात है, बच्चे बहुत तेज है, बच्चे कहाँ भाग जाएंगे? दूसरे वाले पे भाग जाएंगे बच्चे। तो क्या हो गया? उसकी डिमांड में बहुत ज्यादा चेंज आ गया, है ना। ठीक, तो कहने का मतलब इसके जिसके सब्स्टिट्यूट ना हो,
सब्स्टिट्यूट जैसे ईट है, ईट का कोई सब्स्टिट्यूट है नहीं है, मतलब ईट के जगह और तो कुछ यूज नहीं कर सकते, आप कर सकते हो हैं, सीमेंट का ही बनाना है भाई मकान, गारे का नहीं बनाना, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि भैया जो जिनके सब्स्टिट्यूट मौजूद नहीं है उनकी डिमांड क्या होगी बेटा, उनकी डिमांड क्या होगी, इनइलास्टिक। हम पढ़ क्या रहे हैं इस पूरे कंसेप्ट में, फैक्टर इफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब किस चीज की डिमांड इलास्टिक होगी, किस चीज की डिमांड इनइलास्टिक, किसकी लोचदार और किसकी बेलोचदार होगी, इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। आइए बच्चों देखो, अब हम आगे बात करते हैं बेटा कि वस्तु के प्रयोग, है ना, 3 पढ़ लिए थे पहले, अब ये 3 और पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। इसके बाद कह रहे हैं वस्तु के प्रयोग। देखिए कुछ चीजें ऐसी होती है बेटा हम लिखो जिनको मल्टीपल तरह से यूज कर सकते हैं, जैसे दूध हो गया, आप कई तरह से यूज कर सकते हैं हम लोग, कैसे कैसे कर सकते हैं, दूध की छाई भी बना सकते हैं, खीर भी बना सकते हैं, है ना, पनीर भी बना सकते हैं, मक्खन भी बना सकते हैं, और कुछ चीजें ऐसी होती है जिनको हम लोग सिंगल तरह से यूज कर सकते हैं, उनको हम मल्टीपल तरह से यूज नहीं कर सकते। तो जिनको हम लोग मल्टीपल तरह से यूज कर सकते हैं, है ना, जैसे दूध है, दूध अभी सपोज फॉर एग्जांपल 35 रुपए का 70 रुपए लीटर हो रहा है सपोज, अगर मान के चलो 40 रुपए लीटर हो जाए तो उसकी डिमांड बहुत ज्यादा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब उसकी डिमांड क्या होगी, इलास्टिक, किसकी, जिनको हम मल्टीपल तरह से यूज कर सकते हैं, ठीक, जिनको हम लोग मल्टीपल तरह से यूज कर सकते हैं उनकी डिमांड होगी बेटा इलास्टिक। बिजली सस्ती हो जाए आज 8 रुपए यूनिट से मान के चलो, या 9 रुपए यूनिट से 2 रुपए यूनिट हो जाए तो पंखा चलता रहेगा, ठीक है। तो आप सिलेंडर की जगह अपना क्या यूज करोगे, बिजली यूज करोगे, वो यूज करोगे, पंखा चल रहा है चलते रहेगा, तो उसका वेस्टफुल कंजप्शन बढ़ा दोगे, है ना, तो आप उसका कंजप्शन बढ़ जाएगा बहुत ज्यादा, तो इलास्टिक। और जिनके सिंगल यूज है उनकी डिमांड बेटा होगी इन इलास्टिक, क्योंकि उनको आप सिंगल तरह से ही यूज कर सकते हैं। ईट है, ईट मान के चलो एक ही यूज है ईट का, और तो कोई यूज है नहीं, ठीक। इसके बाद आय का स्तर देखो, जिनकी इनकम ज्यादा है, जिनकी इनकम ज्यादा है, अच्छा एक बात बताओ, जो आदमी 1.5-2 लाख रुपए महीने कमा रहे होते हैं तो उनको फर्क पड़ता है कि टमाटर मान के चलो 20 रुपए से 25 के हो गए तो हम नहीं खरीदेंगे यार, है ना, नहीं पड़ता। तो कहने का मतलब ये होता है उनके लिए डिमांड होगी बेटा इन इलास्टिक, क्योंकि प्राइस में बहुत ज्यादा चेंजेस होने पर भी उनकी डिमांड पे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन जो मिडिल क्लास होता है या जो गरीब व्यक्ति होता है, अगर टमाटर मान के चलो 25 रुपए से मान के चलो 30 रुपए हो जाए या 35 हो जाए तो वो कंजप्शन बहुत ज्यादा क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। और वही टमाटर 25 से अगर मान के चलो 15 का होता है तो टूट के पड़ते हैं सारे के सारे, क्योंकि चीज सस्ती हो गई है महाराज। तो सीधी सी बात है, जो जो लोग कम पैसा कमाते हैं, लेवल ऑफ इनकम अगर डाउन है, कम है, जो गरीब वर्ग है, ठीक है, या मिडिल क्लास फैमिलीज हैं, उनके लिए डिमांड क्या होती है बेटा, इलास्टिक। मतलब प्राइस में, किसी चीज के प्राइस में थोड़ा सा चेंजेस आने पे, थोड़ी सी कमी आने पर डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, कंज्यूमर बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, उनको बहुत सारे लोग खरीदने लग जाते हैं, जो गरीब वर्ग होता है, मिडिल क्लास फैमिली होता है, लेकिन ठीक है ना। और जो अमीर लोग होते हैं वो, उनके लिए डिमांड होती है इन इलास्टिक, ठीक, गरीब के लिए इलास्टिक, अमीरों के लिए इन इलास्टिक। नेक्स्ट कंसेप्ट है बेटा खर्च वस्तु पर, प्रोपोर्शंस ऑफ इनकम स्पेंड ऑन द कॉमोडिटीज, प्रोपोर्शंस ऑफ इनकम स्पेंड ऑन द कॉमोडिटीज। इसका मतलब होता है बेटा देखो, जब आपके पिताजी पैसे कमा के लेके आते हैं, आपकी मम्मी के हाथ में देते हैं, तो बेटा उसमें सबसे पहले जो होता है वो चीजें खरीदी जाती हैं जो नेसेसरी चीजें होती हैं, ना, जैसे कॉपी हो गया, पेंसिल हो गया, टूथपेस्ट हो गया, अखबार वगैरह के पैसे दिए जाते हैं। तो आप सोचिए कि जो चीजें, मतलब हम अपनी इनकम के 2 पोर्शन पे खर्च करते हैं, एक तो बड़ा, एक तो छोटा पोर्शन खर्च करते हैं, जैसे टूथपेस्ट हो गया, अखबार हो गया। आप ये सोचिए कि अगर इनके दाम बढ़ गए तो क्या आप इनको यूज करना कम कर दोगे? अगर टूथपेस्ट के दाम 2 रुपए बढ़ गए तो तुम क्या मंजन करना छोड़ दोगे? नहीं छोड़ोगे। अखबार के दाम मान के चलो 5 रुपए से 6 रुपए हो गए तो क्या आप अखबार पढ़ना छोड़ दोगे? नहीं छोड़ोगे। तो कहने का मतलब जिन पर हम अपनी इनकम का एक छोटा पोर्शन खर्च करते हैं तो उनके लिए हमारी डिमांड क्या होगी बेटा, इन इलास्टिक। मतलब उनके प्राइस ज्यादा भी चेंज हो जाए तो भी डिमांड में थोड़ा सा ही चेंजेस आएगा, ठीक है। लेकिन जिन पर हम अपनी इनकम का बड़ा पोर्शन खर्च करते हैं, जैसे बेटा हो गया कपड़े हो गए, जूते हो गए, मान के चलो कपड़े महंगे हो गए, है ना, तो आपके पिताजी कहेंगे कोई बात नहीं, अभी
महंगे हो रहे हैं, अगले महीने ले लेंगे। जूते हैं, या मान के चलो सीधी सी बात है मूवी है, मूवी के टिकट महंगे हो गए, है ना, तो आपके पिताजी कहेंगे, है ना, कोई बात नहीं आगे देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, फोन तो जिंदाबाद है ही। तो कहने का मतलब ये होता है बेटा कि इनकम पर अगर हम बड़ा पोर्शन खर्च कर रहे हैं तो बहुत सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है ना, तो उनके लिए हमारी डिमांड होगी क्या, इलास्टिक। लेकिन जिन पर हम इनकम का छोटा पोर्शन खर्च करते हैं उनके लिए डिमांड होगी बेटा इन इलास्टिक। पेपर में कोई भी नाम आ सकता है कि जैसे कोई भी एक नाम आ सकता है कि बताओ कि इनकम का स्टैंडर्ड या इनकम का लेवल किस तरह से डिमांड को इफेक्टेड करता है, मतलब डिमांड इलास्टिक होगी या इनइलास्टिक होगी, थोड़ा सा इसके बारे में लिखना पड़ेगा। कोई भी एक कंसेप्ट आ सकता है, जैसे वस्तु के प्रयोग, यूजेस ऑफ कमोडिटी किस प्रकार से किसी चीज की डिमांड को इफेक्टेड करती है, तो आप बताएंगे, कैसे बताएंगे कि अगर मल्टीपल यूज वाली है तो क्या होगी भाई साहब, इलास्टिक, और अगर मल्टीपल सिंगल यूज वाली होगी तो इनइलास्टिक। कहने का मतलब आपको ये दिमाग में सेट करना है कि इलास्टिक का मतलब क्या होता है और इनइलास्टिक का मतलब क्या होता है। इलास्टिक का मतलब ज्यादा चेंज, इनइलास्टिक का मतलब कम चेंज, ठीक है ना। तो इस तरह से करके आपकी थ्योरी पोर्शन इस चैप्टर का कंप्लीट हो गया। नमस्कार।